कान खोल कर ऐलान कर देना, हर चीज में हम सोचेंगे, हर बार सोचेंगे। हमें कोई जॉब ना दे, हमें बर्दाश्त है, हमें नौकरी ना मिले, हमें कबूल है, हमें फाका मिले, ये भी कबूल है। हमारे घरों पे बुलडोजर चल जाए, ये भी कबूल है। लेकिन अगर कोई नबी की जात पे भौंका तो खामोश नहीं बैठा जाएगा, इसलिए कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। होगा ना हमसे कभी यार किस नबी का चाहो जलाल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक बेशक बेशक। मैं एक बात बता देना चाहता हूं, तवज्जो करो। अभी मैटर चल रहा ना सलमान अजहरी साहब वाला, आप देख रहे हैं। खुदा की कसम मैं कह रहा हूं डंके की चोट पर, सलमान अजहरी की कोई खता नहीं जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन पसंद आदमी है जी। मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं वो अमन को बरकरार रखने चाहने वाला आदमी है। और सबसे बड़ी सबूत दूं मैं आपको, जब उनकी मोहब्बत में हजारों लोग सड़कों पे आए और जब प्रशासन ने चाहा उन्हें कंट्रोल करना, लेकिन मोहब्बत वाले कंट्रोल में ना आए, तो खुद उस बंदे ने कहा था अगर आप नबी से मोहब्बत करते हो तो अपने अपने घरों को चले जाओ। इससे पता चलता है कि वो आदमी अमनो अमान चाहता है, चैन सुकून चाहता है। बस खता क्या है, बस नबी की नामूस का वो पहरेदार, बस और कुछ नहीं। नबी की नामूस का पहरेदार है। ए नबी का कलमा पढ़ने वालों, हम ये डंके की चोट पर कह देना चाहते हैं, अगर इस तरह से ज्यादती हुई तो कितनों को अंदर डालोगे। एक सलमान नहीं बल्कि दुनिया का हर मुसलमान तुम्हें सलमान नजर आएगा। अगर नबी की नामूस की बात आई तो आपको एक सलमान अजहरी नजर नहीं आएगा। अगर नबी की नामूस पर कोई भौंका, अगर मेरे नबी की शान में किसी ने गुस्ताखी की, अगर मेरे नबी की नामूस पर उंगली उठाई, तो ये जुमले सुन लो, आपको एक सलमान नहीं नजर आएगा बल्कि तुम्हें हर मुसलमान सलमान नजर आएगा। हर मुसलमान। और हम ये डर कर नहीं कह रहे ये बात, कल को कोई मेरे ऊपर केस ठोक दे, नबी की नामूस पे कोई इसने कोई सूली पे चढ़ा दे, हमें मंजूर है। दुनिया हमारे लिए कैद खाना है। कौन कहता है मोमिन मर गया, कैद से छूटा वो अपने घर गया। समझ रहे हैं आप यार, नबी की मोहब्बत में अगर हम ना बोल सके तो यार खुदा की कसम नाम मुसलमानों जैसे रख लिए, क्या फायदा। जब नबी की मोहब्बत की बात आए, नबी की नामूस की बात आए, खड़े हो जा करो जिस काबिल भी हो। क्या मुसलमानों तुम्हें शर्म नहीं आई कि मैदान महशर में अगर मेरे नबी ने तुमसे पूछ लिया, मेरी नामूस पर उंगलियां उठाई थी, भौंक रहे तो कुत्ते मेरी नामूस पर, कि तुमसे मेरी नामूस के खातिर एक जुमला ना बोला गया, तो मेरे भाई जवाब क्या दोगे? मुझे बताओ जवाब क्या दोगे? क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? क्या तो हम कमजोर हैं, हम कमजोर हैं, क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो गए? जब हिजरत की रात मेरे नबी अबू बकर को लेकर मक्का से निकले हैं और मक्का के काफिर नबी के दुश्मन नबी का ताक़ुब कर रहे हैं, नबी का पीछा कर रहे थे, मोहम्मद अरबी को पकड़ो, पकड़ने के बाद में मारेंगे, मोहम्मद अरबी को छोड़ेंगे नहीं। लोगों जरा गौर करो, मेरे नबी चलते चलते, आपको मालूम है गारे सौर में मेरे नबी ने पनाह ली, मेरे नबी गारे सौर में तशरीफ ले गए। मेरे नबी जैसे ही गार के अंदर तशरीफ लेकर के गए, मक्का के काफिर पीछे पीछे आ रहे। लोगों जरा गौर करो, अंधेरा है, रात का आलम है, या तो परवरदिगार अपने महबूब को देख रहा है या नबियों का सरदार इस गार के अंदर जा रहा है। लोगों आशिक़े मुस्तफा हजरत अबू बकर नबी के पीछे पीछे, लोगों जरा गौर करो जा रहे हैं। अब जरा गौर करना, मोहब्बत क्या तुम्हारी इतनी भी नहीं रह गई जब गार के अंदर नबी तशरीफ ले गए?
जरा गौर करना, गार के क्या अंदर नबी बात? तशरीफ ले गए। अब कोई फौज नहीं है जो गार के दहाने पे तलवार लेके खड़ी हो जाए कि खबरदार नबी की तरफ तुमको नहीं आने दिया जाएगा। नबी के दुश्मन नबी के ऊपर आ रहे हैं, नबी की जान के प्यासे बन करके आ रहे हैं। आज कोई नहीं है, कलमा पढ़ने वाले भी चंद लोग हैं। लोगों गौर करो, बहुत सारा कोई कलमा पढ़ने वाला इज्तिहाम नहीं है कि आकर के खड़ा हो जाता, साथ में सिर्फ अबू बकर है। लोगों गौर करो, मक्का के लोग हथियार लेकर के आए। उस गार के दहाने पर एक छोटा सा कीड़ा बैठा है, छोटा सा कीड़ा, बहुत छोटा सा, जिसको तुम मकड़ी कहते हो, बहुत छोटा सा कीड़ा। जरा मोहब्बत से सुनो, अल्लाह, क्या तुम उस मकड़ी से भी कमजोर हो यार? है उस मकड़ी से भी कमजोर? खुदा की कसम हर बात में सोच लेना, लेकिन बात जब एक बात सुन लेना, हो सकता मैं मर जाऊं, मैं ना हूं, ये मर जाएं, आप मर जाएं, लेकिन एक बात जुमला याद रखना, मैदान महशर में बख्शिश तेरे अमाल की बुनियाद पर नहीं, सिर्फ मुस्तफा के इशारे की बुनियाद पर होगी। बेशक बेशक, वाह। अपना तो ये ईमान है। अमल इसलिए कर रहे हैं कि शरीयत ने हुक्म दिया, अमल इसलिए लाजमी है कि शरीयत ने हुक्म दिया, ठीक है। लेकिन जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है जी। जन्नत, बोल जन्नत मुस्तफा के इशारे पर मौकूफ है। आला हजरत सरकार कहते हैं इसीलिए तो ये इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और अल्लामा हसन कहते हैं ढूंढा ही करे सदरे क़ियामत के सिपाही, वो किसको मिले जो तेरे दामन में छिपा हो। और बेदम शाह वारसी कहते हैं इतना तू करम करना ए चश्मे करीमाना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। दुनिया में मुझे तुमने जब अपना बनाया है, महशर में भी कह देना ये है मेरा दीवाना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सर जमीने उनई। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या आला हजरत से ज्यादा नेक हैं आप? क्या अल्लामा हसन रजा खान से नेक हैं हम? क्या बेदम शाह वारसी से ज्यादा नेक है? क्या कलंदर जमाना डॉक्टर इकबाल से ज्यादा नेक हैं आप? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तो कह रहे हैं महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोले ये है। उन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना दीवाना कह दे। हाय हाय हाय, इन्हें पता है काम जब ही चलेगा जब ये अपना। ए बच्चों ए खामोशी ने खामोश रखो, बिल्कुल खामोश रखो, इस कौम को खामोश रखो। अगर अब भी अगर तुमने तकरीर नहीं सुनी ना, मैं आपको क्या कर रहा हूँ, मैं खाली तकरीर करने नहीं बैठे कि दर्द आपके सामने बयान कर रहा हूँ, शायद आपके समझ में आ जाए। बहुत शायद ये जो मैं बात कह रहा हूँ इसको सबसे बेहतर ये स्टेज के लोग समझे। बरगे हिना पे लिखता हूँ मैं दर्द दिल की बात, शायद के रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। क्या बात है। महशर में भी कह देना ये है मेरा, जोर से बोलो ये है मेरा। अगर समझ गए तो एक स्टेप आगे बढ़ के जरा बोल दूं, इजाजत है? यही बेदम शाह वारसी समझना चाहूंगा, यही बेदम शाह वारसी कहते हैं क्या बात हो महशर में। खुदा की कसम मेरी गारंटी है अगर मजा ना आ जाए ना, और इस शेर में खाली पूरे बैठने की कीमत ना